आपका इतना T20 का है, आपका एक कॉन्फिडेंट दिखते हो, वनडे क्रिकेट में जब आप आते हो और इस तरह की सिचुएशन आती है, जो चीज़ें हुई आपको पता ही है, डज इट पुट यू अंडर प्रेशर या बर्डन ऑफ एक्सपेक्टेशन कि सूर्य कुमार यादव नंबर T20 प्लेयर है, वाइट बॉल का है, मुझे करना ही है, मतलब क्या व्हाट्स रॉन्ग, या मतलब कैसे आप डील, मतलब सबके दिमाग में ये चलता है ये चीज़ें हैं, रोहित कैसे आपसे बात किए हैं या राहुल क्या किए हैं या आपका क्या टेक्निकल एडजस्ट, उसके बारे में बताइए, क्योंकि एवरीबडी थिंक्स कि भाई वर्ल्ड कप के लिए जिस तरह हमारा मिडिल ऑर्डर है, यू शुड बी देयर। अगर मैं ऑनेस्ट हूँ अपने आप से, तो मुझे पता है मेरे वनडे के नंबर्स बिल्कुल ख़राब है और इसमें कोई शर्म नहीं है बोलने में, क्योंकि सबको पता ही है, सब लोग हम लोग बात करते हैं ऑनेस्टी की, तो आपको ऑनेस्ट रहना बहुत ज़रूरी है, बट आप कैसे उसको और बेटर कर सकते हो वो इम्पॉर्टेंट है। तो रोहित ने और राहुल सर ने मुझे वही बोला है कि आई थिंक ये एक फॉर्मेट है जो आप ज़्यादा खेलते नहीं हो, आपको इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको इसके बारे में थोड़ा सोचना होगा कि आप क्या कर सकते हो। थोड़ा टाइम लेने के बाद आप लास्ट 15 ओवर 10 ओवर में अगर आप बैटिंग कर रहे हो तो आप खुद ही सोचो आप क्या कर सकते हो टीम के लिए। हमें इतना चाहिए कि आप बस अंदर जाके 45 to 50 बॉल खेल रहे हो, ये टीम मैनेजमेंट का साइन है, सिग्नल उन्होंने दिया हुआ है। अब आप अपने हिसाब से अपना गेम कैसे खेलना चाहते हो वनडे क्रिकेट में आप खेलो, बट हमको चाहिए कि आप 45 to 50 बॉल खेलने चाहिए अगर आपकी बैटिंग लास्ट 15-18 ओवर में आ रही है तो अब वो मेरे हाथ में है कि उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे अपॉर्चुनिटी में बदलना है और कैसे जो टीम रिक्वायरमेंट है वो टीम रिक्वायरमेंट के हिसाब से बैटिंग करना है। सूर्या, आपने रोल क्लैरिटी के बारे में बोला है क्योंकि राहुल भाई और रोहित भाई ने जो आपको रोल क्लैरिटी बोला कि 45-50 बॉल्स खेलना है, तो आगे इंडिया ओनली प्लेज द एशिया कप एंड देन 3 मैच ODI सीरीज इन ऑस्ट्रेलिया, और बस इमीडिएटली आफ्टर दैट वी गोइंग टू द वर्ल्ड कप। तो जैसे आप कहते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग T20 खेलते हैं और वनडे क्रिकेट ज़्यादा नहीं खेलता है, तो हाउ डू अप्रोच योर इनिंग्स नाउ, मीन्स ऑब्वियसली सामने का जो मैचेस है कैसे अप्रोच करेंगे? आई थिंक वर्ल्ड कप स्टार्ट होने से पहले हमारे पास एक 7-8 गेम है, अगर आप अच्छे से देखेंगे तो वो बहुत होता है एक टीम को वर्ल्ड कप के प्रिपरेशन के लिए। और फिर उसके पहले हमारा एक छोटा सा कैंप भी है जहाँ पे सारे लड़के एक साथ जमा होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, एक दूसरे के स्ट्रेंथ और वीकनेस को जानना, और करेंगे जैसे खेलते हुए आ रहे हैं और वैसे ही खेलेंगे और वो पुली जीतेंगे। Good innings today. You entertained this crowd here, Providence seeing you for the very first time batting in such a manner that you did. Just talk a bit about your approach, because right from the start you were out of the blocks. I think I didn't do anything different. I've been batting the same way since last 2 years, and today was also the same day. I had to just go out and express myself the way I've been doing in the last few years, and everything kept falling in place the way I batted. सूर्या, ये जो इतनी बढ़िया पारी खेली लेकिन इतने नज़दीक आ गए, तो अफसोस है कि एक 3rd 100 होता, या फिर खुशी है कि भाई इतनी बढ़िया पारी खेली? सर पहले तो मैं आपको करेक्ट करना चाहूँगा, 4th 100 की बात थी। मैं अपना जोड़ रहा था कि मैंने देखा हुआ था, sorry। बट मेरे दिमाग में वो बिल्कुल भी नहीं चलता है माइलस्टोन के बारे में, क्योंकि आपने देखी होगी मेरी इनिंग्स में जब 47 पे भी रहता हूँ या 98 वगैरह पे भी रहता हूँ, तो जो टीम को रिक्वायरमेंट रहती है वो टाइम पे या तो बाउंड्री या तो 6 करके ही मैं माइलस्टोन अचीव करता हूँ। तो मैं इतना ज़्यादा सोचता नहीं हूँ माइलस्टोन का, और अगर हो गया तो हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो टाइम पे टीम को जो रिक्वायरमेंट है वही मैं करने को देखता हूँ हमेशा। सूर्या, ये यू लुक एट डिफरेंट बीस्ट ऑल टुगेदर। सब लोग बोलते हैं T20 आता है, पता नहीं आप एक अलग में हैं। इज इट योर स्ट्रेंथ, योर वीकनेस? आप जब पूरी दुनिया बात करेगी सूर्या इतना बढ़िया खेलता है वनडे का, T20 में, वनडे में ये चीज़ है, सूर्य कुमार यादव कैसे इसको देखते हैं इस चीज़ को, कि अब तक की वनडे की जर्नी, क्योंकि वर्ल्ड कप है सब बात कर रहे हैं, आपके मुंह से जानना चाह रहे हैं। आई थिंक ये फॉर्मेट हम लोग इतना खेल चुके हैं अभी T20 वाला, और इसलिए उसकी आदत हो गई है। वनडे एक ऐसा फॉर्मेट है कि जो हम लोग ज़्यादा खेलते नहीं हैं, बट वो एक सबसे चैलेंजिंग फॉर्मेट लगता है मुझे, क्योंकि आपको उसमें हर तरीके की बैटिंग करनी होती है। जैसे अगर जल्दी विकेट गिर गया तो आपको जाके थोड़ा टेस्ट के जैसा टाइम लेना होता है, फिर बीच में आप थोड़ा बॉल टू बॉल खेलने जाते हो, फिर एंड में T20 का अप्रोच आपको लाना पड़ता है। तो अभी जो टीम मैनेजमेंट में मुझे बताया है उस फॉर्मेट के बारे में, वही मैं अप्लाई करने को ट्राई कर रहा हूँ। ODI क्रिकेट में ट्राई कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम लूँ और फिर जो टीम को रिक्वायरमेंट है और लास्ट में अपना गेम खेलूँ। तो जो भरोसा वो लोग दिखा रहे हैं बस उसी को कायम करने की कोशिश करूँगा मैं। बट T20 आप जो बोल रहे हैं, ये फॉर्मेट हम लोग रेगुलर खेलते रहते हैं, सिचुएशन आपको पता होती है कि क्या है, आपको सिर्फ जाके अपना गेम एक्सप्रेस करना है बस। Surya, what on Tilak Verma? Means he has been a revelation. Means इस दौरे पे जिस तरह से, जिस अंदाज से वो बैटिंग कर रहा है, मुंबई इंडियंस के लिए भी आप दोनों साथ में खेलते हो, तो क्या लगता है? मीन्स how does he come across? Means obviously
थोड़ा बताएं। I feel Tilak Verma, for his age, he's showing amazing maturity. Firstly, उसने जैसे बैटिंग किया आज मेरे साथ में, और हम लोग खेले हुए भी साथ में IPL में, ऐसा नहीं है, उसने वहाँ पे भी वो करके दिखाया, और यहाँ पे आके ये स्टेज में अपने तीसरे ही गेम में इतनी अच्छी मैच्योरिटी दिखाना, आई थिंक ऑल क्रेडिट गोज टू हिम, हिज हार्ड वर्क जो उसने अभी तक इतना किया हुआ है। आई होप कि वो ऐसे ही करते रहे, बट या Tilak Verma is a star. What impresses you the most? Because having shared the dressing room with him, having watched him closely, batted alongside him, what impresses you the most about Tilak Verma? I think he is very clear in his mind. Most importantly, he knows his game very well, what he wants to do when he comes into bat. And today also, he was very clear what he wanted to do, and he's mentally very strong. That's the most important thing, what you need when you come into an Indian dressing room and you play at this level. That's the most important thing, and he's come strong. सूर्या, ये जब पहले आए थे हम लोग यहाँ वेस्ट इंडीज, और में टेस्ट अच्छा रहा, वनडे अच्छा रहा, एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये बहुत आराम से हमारे लिए 7th नंबर की रैंक टीम है वेस्ट इंडीज, हम 1 नंबर पे हैं, 2 मैचेस जो क्लोज मैच से डाउन थे। आप वाइस कैप्टन हो, कभी भी ये लगा कि सीरीज हारने का यहाँ पर खतरा है, वो प्रेशर, आज क्या लड़के ज़्यादा ही एक्स्ट्रा मोटिवेटेड थे? नहीं, हमने एक्चुअली कभी ऐसा सोचा नहीं कि हम कोई सीरीज़ स्टार्ट करते हो तो कि हम लोग कोई सीरीज़ हारेंगे, बट आप ये भी नहीं देख सकते स्टैंडिंग्स क्या है, स्टैंडिंग सिर्फ पोजीशन है मेरे हिसाब से। जो भी आप देखते हैं टीम, वो उस दिन जो टीम 3 घंटा 4 घंटा गेम अच्छा खेलेगी, कोई भी टीम हो वो अच्छा करेगी, और हमको पता ही है T20 फॉर्मेट कैसे खेलती है वेस्ट इंडीज़, कैसे वो खेलते आ रहे हैं, वन ऑफ द डेंजरस टीम है T20 की। हमको खाली इतना ही था कि आज आके सबको अपना कैरेक्टर दिखाना था, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी थी, और इंडिया के लिए खेलना था और जिताना था ये वाला मैच कैसे भी। तो हम लोग जब भी नीचे आए यही सोचा हम लोग ने, आज कैसे भी करके सबकी बॉडी लैंग्वेज 11 नहीं पूरे 15 से 15 एक ही डायरेक्शन में सोचेंगे, बस आज का गेम कैसे भी करके जीतना है, अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके, और वही किया हम लोग ने, मज़ा आ गया। सूर्या, अब जैसे ओवरऑल अगर आप देखें यहाँ पर नेक्स्ट मैच जो है फ्लोरिडा में है, US में है, वो कितना डिफरेंट होगा? यहाँ की कंडीशन, सडनली आप जाओगे, एक दिन ट्रैवल है, एक दिन फिर ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन होगा, लेकिन वो बैक टू बैक मैचेस और सीरीज स्टेक पे है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। क्या बताऊं सर, ऐसे ही खेलेंगे जैसे आज खेले, और होपफुली 2-2 होगा। वहाँ पे सुना है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, बट हम लोग पहले वहाँ खेल चुके हैं, और 2-3 दिन है भी वहाँ पे मैच खेलने से पहले, तो जाके थोड़ा अच्छा प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे ग्राउंड वगैरह कैसा है, और ऐसे ही खेलेंगे जैसे खेल रहे। 2-2 होगा तो मज़ा ही आ जाएगा। Extra time.